इस 2.1 का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। ए हमारे पास कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर, मतलब इसमें रोज़ और कॉलम इक्वल होंगे और किस ऑर्डर का होगा? 3 का होगा, मतलब 3 रोज़ और 3 कॉलम होंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे। लेट ए इज़ इक्वल टू, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 2 1 4 1 2 5, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया। आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, जर्नल मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। जर्नल का मतलब इसमें आप अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हो। अब पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट का तरीका हमारे पास इस तरह होता है कि ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 1 4 1 2 5 हो। आपकी मर्ज़ी है जिस रो जिस कॉलम पर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं। इसको हम एक्सपेंड करते हैं कॉलम नंबर रो नंबर फर्स्ट पर। तो पहले हम ये 1 लिखेंगे। अभी 1 जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसके एलिमेंट हम डिलीट करेंगे और बाकी जो एलिमेंट्स हो लिखेंगे 1 4 2 5 हो। और ये रूल तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारे पास रूल्स है। अच्छा, फिर क्या आएगा? -2 आएगा। -2 जिस रो जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, तो 2 4 1 5 आएगा। फिर +3 आएगा हमारे पास, +3 3 के साथ ये और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 और 1 2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 5 1 ज़ार 5 -2 4 ज़ार 8, -2 अपनी जगह पर आएगा, 2 5 ज़ार 10, -4 1 ज़ार 4, +3 इंटू 2 2 ज़ार 4 और -1। अच्छा, इससे क्या आता है? -3 आता है। -2 इंटू ये 6 आ गया और +3 इंटू 3 हमारे पास आएगा, ये बनेगा -3 इंटू -12 +3 3 ज़ार 9, ये क्या आएगा? -15 और +9, इससे आंसर आ गया क्या? -6। ये याद रखना है। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट हो गया। अब क्या करना है? अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास? ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 2 3। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो से क्या बन गया? फर्स्ट कॉलम। फिर 2 1 4 और ये 1 2 5 हो। अब इसको एक्सपेंड करते हैं कि इससे क्या आता है। अच्छा, ए ट्रांसपोज से ए डिटरमिनेंट से हमारे पास क्या आया था? 1 आया था। अब इसकी बारी है, तो इसको भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, तो 1 इंटू ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 1 2 4 5 हो। फिर ये -2 आएगा, -2 के साथ ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 2 इंटू 3 5 आ गया। फिर 1 आएगा, 1 के साथ ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 1 3 4। ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये 5 1 ज़ार 5 2 4 ज़ार 8 -2 2 5 ज़ार 10 2 3 ज़ार 6 +1 2 4 ज़ार 8 और -3 हमारे पास आ गया। अच्छा, इससे क्या आता है? ये -3 बनेगा, -3 -2 इंटू ये 4 आ गया और इससे क्या आता है? 5 आता है। ये -3 2 4 ज़ार 8 हो +5 हो, ये -11 +5, ये हमारे पास आ गया -6। तो ए ट्रांसपोज से क्या आता? -6 और ए डिटर्मिनेंट से -6 आया था और ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट से क्या गया? उससे भी -6 आ गया। तो ये हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों की मर्ज़ी है, आप जो भी मैट्रिक्स लेना चाहे तो ये आपस में बराबर होगा। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है कि ए ट्रांसपोज फॉर डिटर्मिनेंट ऑलवेज बराबर होगा ए डिटर्मिनेंट के। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इवोल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इसमें पहला जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास है 0 1 3 और -1 2 1 2 1 1। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। इसको फर्स्ट रो पर एक्सपेंड करते हैं। जिस रो जिस कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो हो तो उस पर एक्सपेंशन करते हैं, तो हमारे पास आसानी पैदा हो जाती है। अब ये और ये कॉलम कैंसिल हो गया, तो ये आएगा हमारे पास। फिर -1 1 के लिए ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा,
तो -1 1 और 2 1 आ गया। अब ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया, +3 के साथ आएगा -1 2 2 1। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन के बाद जिस रो जिस कॉलम में ज़ीरो हो उस पर हम इसलिए एक्सपेंशन करते हैं कि इसके साथ जो भी नंबर आता है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो बनेगा, तो हमारे लिए आसानी होगी। इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो -1 और -2 +3 इंटू ये -1 और -4। अच्छा, -1 इंटू ये -3 बनेगा। अच्छा, +3 इंटू इससे क्या आएगा -5 हो, तो ये माइनस माइनस +3 और +3 5 ज़ार 15। इसका आंसर आ गया हमारे पास -12। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अच्छा, इसका पार्ट 2 हमारे पास है, पार्ट नंबर 2 3 4 -2 2 4 -6 और -4 2 0। अब इसका जो है वैल्यू निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। इसका आंसर क्या आएगा? इसको हम इस तरह करते हैं कि रो 3 पर एक्सपेंड करते हैं या कॉलम 3 पर एक्सपेंड कर लो। इसके लिए ये डायग्राम जो है ये याद रखना है, फिर मसला नहीं होगा। ये प्लस माइनस और प्लस, ये डायग्राम याद रखो। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक्सपेंशन करते हैं तो इसका साइन क्या है प्लस और यहाँ पर अपना माइनस है, तो ये -4 इंटू, अब ये रो ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इस तरह बनेगा। फिर क्या आएगा -2 आएगा। -2 के लिए ये और ये कैंसिल हो गया तो 3 -2 और 2 -6। लास्ट वन 0 हो, उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर लो -24 माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ार 8। एक फार्मूले का माइनस होता है और एक ही माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस बन गया। -2 इंटू ये -18 और +4। अच्छा, -4 इंटू ये -16 आ गया और -2 इंटू -14, तो इससे क्या आएगा हमारे पास 64 और माइनस माइनस +28। ये इसके साथ ऐड कर लो, 12 आ गया, यहाँ से 1 कैरी हो गया, ये 8 और ये 9, ये 4 12 6 +2 8 8 के साथ 1 ऐड कर लो 92। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3 1 2 एंड 6 -5 4 -9 8 और -7। अब इसका आंसर निकालना है, तो इस कोई भी रो या कॉलम में ज़ीरो नहीं है तो आप लोगों की मर्ज़ी है जिस रो जिस कॉलम पर आप एक्सपेंड करना चाहते हो। तो हम इसको फर्स्ट रो पर एक्सपेंड करेंगे। ये नंबर और ये नंबर कैंसिल हो गए तो -5 हो, 4 हो, 8 हो, -7 हो, फिर आएगा -1, ये और ये कैंसिल हो गया, 6 हो, 4 हो, -9 -7 और फिर +2 के साथ ये वाला ये कैंसिल हो गया, 6 -5 हो, -9 और 8। अच्छा, 3 इंटू माइनस माइनस प्लस 35 आएगा और -32 -1 इंटू ये मल्टीप्लाई कर लो -42 +45 हो +2 इंटू इससे क्या आता है 48 हो और माइनस माइनस प्लस फार्मूले का जो माइनस हो अपनी जगह पर आएगा। ये 3 इंटू 3 आएगा, -1 इंटू -3 बन गया, ये सॉरी ये +3 आएगा और यहाँ पर 2 इंटू +3 यहाँ पर भी आएगा, 48 -45 हो, 3 3 ज़ार 9 -3 +6। अच्छा, इन दोनों से क्या आता है 15 आता है और -3, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 12। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर लास्ट जो है पार्ट नंबर 4 और हमारे पास इस तरह है कि 2 1 -3 1 1 0 -2 3 एंड 4। अब इसका एक्सपेंशन करना है, तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है जिस रो और जिस कॉलम पर आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अच्छा, अब अगर हम इसको रो 2 पर एक्सपेंड करना चाहे तो ये हमारे लिए आसान होगा। ये एलिमेंट जो है ये माइनस होता है तो -1। अब ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया, ये रो सॉरी और ये कॉलम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है 1 -3 एंड +3 4।
ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया। अब इसकी बारी है तो ये हमारे पास +1 आएगा, +1। अब ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा तो 2 - 3, 2 - 3 -2 एंड 4। लास्ट वन एलिमेंट 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। -1 × 2 ये क्या बन गया, -4 -+3 3 ज़ार 9, ये 8 हो और -2 3 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस फार्मूले का माइनस अपनी जगह पर आएगा। -1 × 13 आएगा हमारे पास, और ये इससे क्या आता है 2 आता है, ये -13 + 2, तो इसका आंसर हमारे पास हो गया क्या 11। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 था। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 हो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं और इसको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है शो दैट, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट है ABC, L, M, N, X, Y एंड Z। इसको इसके बराबर प्रूव करना है, ABC, L, M, N, X, Y, Z। तो इसका प्रूफ तो सिंपल है, बहुत आसान भी है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको कंसिडर करेंगे, ABC, L, M, N, X, Y एंड Z, और साथ में इसका ट्रांसपोज भी लेंगे। तो ट्रांसपोज के बाद ये हमारे पास ABC ये फर्स्ट कॉलम बन गया, L, M, N ये सेकंड कॉलम बन गया, X, Y एंड Z, और ये बराबर है किस चीज़ के, राइट हैंड साइड के। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा, इसका पार्ट 2 हमारे पास है, पार्ट नंबर 2, वो भी आसान है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास इस तरह है कि A, B, C 1 - 3A, 2 - 3B, 3 - 3C, ये और ये यहाँ पर 4 5 6 है। इसको प्रूव करना है इस चीज़ के बराबर, ABC 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब इसका हम जो है लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इस तरह है कि ABC 1 - 3A, 2 - 3B, 3 - 3C, 4 5 और 6। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, जब किसी रो या कॉलम में दो एलिमेंट्स का सम या डिफरेंस आ जाए तो इसको हम सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स या डिफरेंस ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये है इस प्रॉपर्टी का कि यहाँ पर हम दो डिटर्मिनेंट बनाएंगे या इस तरह। अब इसका जो फर्स्ट रो है ये दोनों में लिखना है, और लास्ट जो रो है ये वाला ये भी दोनों में लिखना है। अच्छा, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है ये यहाँ पर लिखना है 1 2 3, और जो सेकंड एलिमेंट है मतलब -3A, -3B और -3C और यहाँ पर लिखना है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वाला जो टर्म है ये इसको ज़ीरो बनाना है। तो इसको हम डायरेक्ट ज़ीरो नहीं कर सकते, हम डिटर्मिनेंट्स के जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल करेंगे और रीज़न देंगे कि ये ज़ीरो बन गया। अब ये R2 से हम -3 जो है ये कामन निकालते हैं। R2 से हमने क्या कामन निकाल दिया, -3। तो यहाँ पर हमारे पास ABC और ये भी ABC रह जाएगा, ABC क्योंकि -3 कामन निकल गया और ये अपनी जगह पर आएगा। अब हमारे पास एक दूसरा प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का। इसके बाद ये इस तरह आएगा कि ABC 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो जब ये प्लस माइनस -3 बन जाएगा, जब किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज़ या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। तो 3 0s are 0, तो यहाँ से ये ज़ीरो बन जाएगा। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ABC 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहाँ पर इसकी जगह -0 लिखे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, राइट हैंड साइड के। ये ज़ीरो बन जाएगा और ये अपनी जगह पर आएगा। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। अच्छा, अब पार्ट 3 जो है हमारे पास वो भी आसान है,
और हमें इस तरह दिया गया है पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 का कि 1 1 1 और यहाँ पर A B C, यहाँ पर B प्लस सी है, यहाँ पर C प्लस A है और यहाँ पर A प्लस B है। इसको 0 के बराबर प्रूव करना है। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेकिन साथ साथ में हम एक ऑपरेशन जो है वो भी अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास R2 है, R2, और ये हमारे पास R3 है। तो इस तरह करते हैं कि R3 के साथ हम R2 को ऐड करेंगे, रो नंबर 3 के साथ रो नंबर 2 ऐड करेंगे। ये जो ऊपर वाले नंबर है ये तो अपनी जगह पर आएगा, ये ABC भी अपनी जगह पर आएगा। अच्छा, इसके साथ ऐड कर लो तो ये हमारे पास A प्लस B प्लस C, इससे क्या बनेगा A प्लस B प्लस C, और इसके साथ ऐड होगा तो A प्लस B प्लस C। अच्छा, इसके बाद इस तरह करते हैं कि रो नंबर 3 से हम A प्लस B प्लस C जो है ये कॉमन निकालते हैं, A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पर क्या बचता है 1 1 1, ये तो अपनी जगह पर आएगा A B C, ये क्या बच गया 1 1 1। ये हमने R3 से A B C कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इस न्यू डिटर्मिनेंट में हमारे पास रो 1 और रो 3 जो है ये आपस में बराबर है। तो ये हम इस तरह लिखेंगे कि A प्लस B प्लस C इंटू 0, और रीज़न क्या देना है, रीज़न ये देना है कि R1 और R3 आपस में बराबर है। अच्छा, 0 जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 0 बनेगा, और ये हमारे पास क्या था राइट हैंड साइड था। इसको प्रूव करना था, ये तो आसान था बिल्कुल। अच्छा, अब इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 हो तो सॉरी 4, पार्ट नंबर 4। और इस तरह है कि BC CA एंड AB, और यहाँ पर हमारे पास ABC, ये A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर है, और इसको प्रूव करना है 1 1 1 A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब, इस चीज़ के बराबर ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि हम इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, लेकिन इसके साथ हम ABC मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसकी मदद से हम ये इस साइड से ये वाले साइड जो है ये निकालेंगे। ये BC CA AB ABC A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर, ये अपनी जगह पर आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम इस तरह करेंगे कि ये A जो है ये हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, B सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और C थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये नीचे वाले ABC जो है ये अपनी जगह पर आएगा। इसका मतलब ये हुआ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि ABC बन जाएगा, ये क्या बनेगा A स्क्वेयर और ये A क्यूब हो। इसके साथ B मल्टीप्लाई कर लो तो ABC, ये B स्क्वेयर एंड B क्यूब। इसके साथ C मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास ABC C स्क्वेयर एंड C क्यूब हो। और यहाँ ये लिखना भी है कि A हमने मल्टीप्लाई कर लिया किसके साथ, कॉलम 1 के साथ, B कॉलम 2 के साथ और C कॉलम 3 के साथ। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, R1 से ABC कॉमन निकालेंगे। जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इस तरह ये बनेगा। यहाँ पर क्या बचता है 1 1 1, ये A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर A क्यूब B क्यूब और C क्यूब भी अपनी जगह पर आएगा, ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास 1 1 1 A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर A क्यूब B क्यूब C क्यूब ये आ गया, और ये हमारा था क्या राइट हैंड साइड।